Hello everyone, welcome to the pre-secure for 22nd जून 2024। तो जैसा कि आप जानते हो हम डेली कितने क्वेश्चंस करते हैं? 5 क्वेश्चंस करते हैं। 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में आप अपना स्कोर कहाँ लिखते हो? कमेंट सेक्शन में लिखते हो। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से नहीं पता होती है आप उसका नोट्स बनाते हो। तो ये एक प्रोसेस है, ये आपको करना होता है और इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्रीलिम्स को और ज्यादा क्या करते हो? सिक्योर करते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो इको सेंसिटिव जोन के बारे में है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ESZ are mandated to be declared by state government within 5 kilometer of the boundaries of national park and wildlife sanctuary. नेशनल पार्क के विद इन 5 किलोमीटर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विद इन 5 किलोमीटर क्या डिक्लेयर करना होता है? इकोनॉमिक इकोनॉमिक नहीं, इको सेंसिटिव जोन, है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो इम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि ईएसजे को 10 किलोमीटर के भी बियॉन्ड किया जा सकता है अगर वो ज्यादा ही सेंसिटिव कॉरिडोर हुआ तो। 5 किलोमीटर नॉर्मल है, लेकिन 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जाया जा सकता है। ये कौन बोलता है? 86 का एक्ट बोलता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन ये कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज विद इन द ईएसजेड, ये जो इको सेंसिटिव जोन है ना, इकोलॉजी सेंसिटिव जोन है, उसमें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज होंगी, कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होंगी। उसमें क्या है? मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लेने हैं। तो ये तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए, तभी तो इको सेंसिटिव जोन का कुछ मतलब निकल के आता है। 3 इज ऑब्वियसली राइट। 3 जैसे ही राइट हो गया, 1 2 ये गलत काट दोगे। इन तीनों में से अब कोई सही है। अब यहाँ पे कुछ 5 किलोमीटर बोल रहा है, यहाँ पे 10 किलोमीटर बोल रहा है। यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर तक ही जाना है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर एंड बियॉन्ड होना चाहिए, या अगर यहाँ 10 किलोमीटर के बियॉन्ड है तो यहाँ भी 10 किलोमीटर होना चाहिए। तो ऐसे करके मैं स्टेटमेंट्स को काटता हूँ कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। यहाँ पे ये 5 किलोमीटर नहीं, अगर 10 किलोमीटर होता तो ये सही होता। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत है, सेकंड और थर्ड सही है। तो यहाँ आंसर जो है वो क्या आएगा? सी आएगा, है ना। ESZ are generally declared within 10 kilometer of national park, not 5 kilometer। सेकंड ऑप बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड की बात करो। पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलीज इज अ न्यूली डिस्कवर्ड हर्बियस हर्बिसस प्लांट स्पेसीज फाउंड इन अरुणाचल। अरुणाचल से इसका नाम भी है, बट ये प्लांट है कि नहीं वो पता नहीं। इट बिलोंग्स टू द फैमिली जेसनीसेरा एंड इज ओनली स्पेसीज, ओनली बता दिया, ऑफ द जेनस पेट्रोकॉस्मिया फाउंड इन इंडिया। इसमें दिमाग लगा के कुछ कर नहीं पाओगे खास। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अरुणाचल यहाँ बोल दिया, है ना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश बोल दिया तो चांस सही होने का काफी ज्यादा लग रहा है इसको। यहाँ पे ओनली है तो चांस गलत लगने का ज्यादा हो रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो यू शुड मार्क द ऑप्शन, अदरवाइज यू शुड लीव द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लीव करने के लिए भी होते हैं, बाउंसर टाइप भी क्वेश्चन होता है। इसको नोट्स में डाल लेना, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, बोथ एपीएससी एंड यूपीएससी। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑब्वियसली ओनली वन ही है, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ओनली नहीं लिखा होता तो ये सही होता, सेकंड वाला भी ओनली की जगह सेकंड स्पेसिस नहीं होता, लिखा होता तो ये क्या होता? सही होता। ये भी आज के न्यूज़पेपर से हमने उठाया था। फिर बात करेंगे इंदिरा साहनी केस के बारे में। इंदिरा साहनी केस के बारे में क्या करेक्ट है? इंदिरा साहनी केस जो कि रिजर्वेशन के बारे में इसका जजमेंट था 1992 में। द जजमेंट वाज पास्ड बाय 7 जज बेंच ऑन 16 नवंबर। अब 1992 तो क्वेश्चन में दिया ही है तो ये तो सही होगा। अब या तो ये डेट गलत हो सकती है या 7 जज गलत हो सकता है ना, या तो दोनों सही हो सकता है। तो यहाँ एक सेकंड, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। जैसे ही आपको रिजर्वेशन के बारे में पता है या इंदिरा साहनी केस के बारे में, तो इसमें ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, ये आपको पता है। और साथ में रिजर्वेशन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50%। तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है ना। सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है, तो ओनली वन गलत हो जाएगा, नन भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। यहाँ पे जो जज का बेंच था वो 7 जज नहीं था, रादर देन 9 जज था। फर्स्ट गलत हो जाएगा और ओनली 2 वाले क्या हो जाएंगे? करेक्ट। थर्ड सही, है ना। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? बी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथनॉल, मेथनॉल पीके, मेथनॉल पॉइजनिंग मतलब जो देसी शराब बनती है ना, जिसको हूच हूच भी बोल देते हैं कभी, तो देसी शराब
पी के बहुत लोग मर जाते हैं। देसी शराब में जनरली क्या होता है, मेथनॉल होता है। और जो ड्रिंक जो कि बाहर वाली लिकर होती है, फॉरेन लिकर होती है ना, जो कि ब्रांडेड लिकर होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल, इथेनॉल पी के लोग नहीं मरते हैं, मिथेनॉल पी के लोग मर जाते हैं, क्योंकि मिथेनॉल एक पॉइजन की तरह काम करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या इनकरेक्ट है वो पूछा है, मिथेनॉल इज मोबिलाइज्ड इनटू इथेनॉल इनटू द बॉडी कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट। नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो लिकर होता है उसमें इथेनॉल होता है, तो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो लोग इथेनॉल पी के, मतलब जो इंग्लिश शराब होती है वो पी के मरते, तो ये तो गलत ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है। फर्स्ट जहां जहां है वो चांस है, ये वाला ऑप्शन बस हटा दो। मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडियोसिस। मिथेनॉल पॉइजनिंग से मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो सकता है, एसिड फॉर्मेशन हो सकता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना। तो मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, आपने पढ़ा होगा अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल OH से आता है, मिथेनॉल बोलेंगे हम CH3OH से। फॉर्मिक एसिड, एसिड होता है C OH। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, 12th में, 9th में, 10 में, फॉर्मिक एसिड फिर HCOH आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये क्या बनता है, एसिड बनता है, और एसिड से पॉइजनिंग होता है। सेकंड बिल्कुल सही है। विजुअल डिस्टरबेंस एंड ब्लाइंडनेस कैन अकर, अब बीमार हो जाओगे तो ब्लाइंडनेस भी होकर हो ही सकता है, नर्व कंप्लीटली खराब हो सकती है। सेकंड थर्ड सही है, पूछा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला आंसर इज ओनली वन। ऐसे करके आप सोचो, थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको MCQ नहीं करा रहा, थॉट प्रोसेस को डेवलप करा रहे हैं, और आपके साथ आपको नॉलेज भी आपको दे रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का प्राइमरी पर्पस क्या है, जो कि बैंक्स यूज करते हैं, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर रिटर्न बाय इंक्रीजिंग लेवरेज। शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना लेवरेज बढ़ा के। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो उसके लिए है ही नहीं, ये टर्म बैंक्स के लिए होता है। टू मेजर अ बैंक्स लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट, तो डायरेक्टली ये लिक्विडिटी पोजीशन को नहीं मेजर कर रही होती है, डायरेक्टली नहीं। To evaluate a bank's financial stability by comparing its available capital to its risk-weighted credit exposure, यही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है, कि कैपिटल तो है, कैपिटल कितना एडिक्वेट है ना। तो कैपिटल के एडिक्वेसी के बारे में बात करता है कि कितना रिस्क वेटेड, कितना कैपिटल रिस्क वेटेड है, रिस्क वेटेड मतलब कि कितना लोन दे रखा है और कितना कैपिटल अवेलेबल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, थर्ड वाला सही। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में डायरेक्टली ये नहीं बताता। तो फिफ्थ का स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, सी। ठीक। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखो। और PDF आपको कहाँ से मिलेगा, PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू, जय हिंद।